अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथ जिसका चैप्टर नंबर 5 है और इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया था, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करेंगे। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरतीब से है कि इसमें आपने बताना है स्टूडेंट कि लीनियर भी इसमें फाइंड करना है या वो जो रियल लाइन होती है वो हमने एक तो फाइंड करना है, दूसरा इनइक्वालिटी के हैं, यानी यहाँ पे ये वाला साइन रहेगा इनइक्वालिटी के हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं करना, इनको इनइक्वालिटी में रखेंगे और इनमें रियल लाइन भी फाइंड करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला पार्ट ये हमारे पास है स्टूडेंट, आपने क्या करना है जी, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है और तब आप उस रियल लाइन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट क्या है, x माइनस 6 यानी छोटा है या बराबर है -2 से, ये साइड छोटी है और -2 बड़ा है या बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 6 को उस साइड पे लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे x रह जाएगा, 6 माइनस का है जब उस साइड पे, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है तो ये साइन वैसे ही रहेगा। अब माइनस का 2 पहले वहीं पे है और ये माइनस का 6 उस साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर x स्मॉलर देन और इक्वल टू 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला 6 जो है ये बड़ा है, इस वजह से प्लस का 6 आ जाएगा। अब हम इसमें लिखेंगे, इसकी थोड़े सा आपने नीचे लिखना है कि इट मीन्स, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इट मीन्स रियल नंबर लेस देन, इट मीन्स रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ये है रियल नंबर, x शो कर रहा है कोई भी नंबर है, 0 से लेकर अप टू 100 कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्लस के हो या माइनस के हो। तो इसका मतलब है ये जो रियल नंबर है ये छोटा है 4 से या बराबर है 4 के। तो ये आपने नीचे बताना है कि छोटा है या बराबर है। यहाँ तक हमने इनइक्वालिटी का कर लिया है। अब हम यहाँ पे रियल लाइन पे चेक करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे स्केल के साथ लाइन लगानी है इस तरतीब से, तो ये मैंने रियल लाइन ड्रा कर ली है। इसके सेंटर में हमारे पास स्टूडेंट 0 होता है, इस तरफ प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 है जी, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है एंड प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है एंड माइनस का 5 है। आप इस हिसाब से देख के जितने नंबर हैं उससे एक नंबर ज़्यादा करके लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, रियल नंबर जो है वो छोटा है 4 से हमने छोटे नंबर की तरफ चेक करना है। अब पहले तो हम यहाँ पे 4 देखेंगे, ये वाला 4 है, प्लस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे बन रहा है। 4 बड़ा भी है और इसमें शामिल भी है, ये देखें इक्वल भी है और इसमें नीचे जो लाइन है इसका मतलब है 4 इसमें शामिल है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 से, 4 बड़ा नंबर है, इससे छोटे नंबर, इससे रियल नंबर की तरफ आना है, तो आप यहाँ से इस साइड पे लाइन लगा देंगे इस तरतीब से, यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये है इसका, आप इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है इस 4 से छोटे नंबर है। ये देखिए ना, रियल नंबर लेस देन, छोटे नंबर है और 4 भी शामिल है। 4 से मैंने स्टार्ट किया इस साइड पे, तो ये इससे सारे 4 से छोटे नंबर है। तो इस तरतीब से स्टूडेंट आपने लाइन लगानी है। ये था इसका पार्ट नंबर 1। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, -9, पार्ट नंबर 2। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। -9 ग्रेटर देन, -9 ग्रेटर देन यानी -9 बड़ा है हमारे पास किससे, -16 प्लस x, -16 प्लस x, इस तरतीब से ये है जी इसका पार्ट नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, x हमने फाइंड करना होता है जी, इस -16 को इस साइड पे लेके आएंगे। -9 पहले से है, ये माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ये साइन वैसे रहेगा और यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। अब आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, पहले आप x लिखेंगे, x लिखना है तो इस साइन को भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि x छोटी साइड पे था तो मैंने उधर ही लगा दिया। अब इसको वैसे ही लिख लें थोड़ी तरतीब के साथ, तो आप माइनस का 9 प्लस का 16 है, साइन बड़े कम लिखते हैं, प्लस आएगा
और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, प्लस होता है वैसे साथ लिखते नहीं है, मर्जी है आपकी, लिखें या ना लिखें। अब हमने क्या करा है कि x छोटा है 7 से या 7 बड़ा है x से। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट चेक करेंगे रियल लाइन। तो पहले हम इनको बताएंगे, जैसे मैंने इट मीन्स रियल नंबर यहाँ पे बताया तो यहाँ पे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ये आपने लिखना है इट मीन्स रियल नंबर, इट मीन्स रियल नंबर लेस देन 7। अब इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल था, नीचे लाइन थी यहाँ पे, उसका मतलब होता है 7 इसमें इक्वल, यानी 7 इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे लाइन नीचे नहीं है तो 7 इसमें शामिल नहीं है। बस ये है कि ये जो रियल नंबर है वो 7 से छोटे हैं, इट मीन्स रियल नंबर लेस देन 7, यानी ये जो नंबर है ये 7 से छोटे हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी रियल लाइन ड्रा करनी है जी। ये इसका बनेगा सेंटर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये प्लस का 7 है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि 7 कहाँ पे, यहाँ पे है। अब क्या है, 7 बड़ा है और रियल नंबर छोटे हैं, तो हमने क्या करना है, इससे छोटे नंबर की तरफ आना है। 7 बड़ा नंबर है, इससे कम नंबर की तरफ आना है क्योंकि लेस देन है, तो इसमें अब 7 शामिल नहीं है। तो आप यहाँ से 6 से स्टार्ट करेंगे और इससे छोटे नंबर, ये सारे छोटे नंबर हैं, तो इस तरतीब से ये लाइन लगा देंगे। तो ये इसका है जी पार्ट नंबर 2। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबसे पहले आपने 2x वाली वैल्यू को यहीं पे रखते हैं जी। अब इस 3 को उस साइड पे ले जाएं, प्लस का 3 पहले मौजूद है, ये प्लस का 3 उस साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को 3 में से माइनस किया तो 0 आ जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0। अब हमने 0 को चेक करना है, इसमें क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये है रियल नंबर, इनमें कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो इट मीन्स रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 या एंड यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रियल नंबर है ये 0 से बड़ा है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लिखा एंड इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल भी है, यानी 0 इक्वल है, ये नीचे लाइन आ रही, और ये जो रियल नंबर है ये 0 से बड़े भी हैं, ये बता दिया हमने। अब हम यहाँ पे इस लाइन को चेक करते हैं जी। सेंटर में हमारे पास 0 होता है, इधर 1 होता है और इधर 2 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। तो ये नंबर आप मर्जी से दे सकते हैं जितने उस हिसाब से। अब रियल नंबर जो है क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 0 से बड़े हैं और 0 इसमें शामिल भी है। यहाँ पे 0 है जी, 0 इसमें शामिल है 0 शामिल। और इससे अब बड़े नंबर लिखने, तो इस साइड पे बड़े हैं, ये माइनस वाले छोटे हैं, तो ये 0 से बड़े नंबर है, तो इस तरतीब से यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ये है इसका पार्ट नंबर 3। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 × x + 10, 6 × x + 10, और उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, यानी छोटा है या बराबर है 0 के। अब सिंपल पहले क्या करना है, अब ये 6 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाके आप डिवाइड कर देंगे। x + 10, मैंने 6 को इधर जाके डिवाइड कर दिया 0 पे, तो x + 10 छोटा है या बराबर है 6 को जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा।
अब x यहीं पे रखेंगे हम, इस 10 को प्लस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमने यहाँ तक आंसर निकाल लिया। नीचे आप लिखेंगे इट मीन्स रियल नंबर लेस देन -10 एंड इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन आ रहा है, इक्वल टू -10। क्या है कि ये जो रियल नंबर है ये -10 से लेस है, यानी छोटा भी है और -10 के बराबर भी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी लाइन को ड्रा करते हैं जी। सेंटर में 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे प्लस माइनस का ये आंसर है तो हम माइनस वाले पूरे 10 लिख लेते हैं, इधर कम लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ी आपने पूरे ही बनाने हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब 2 के हिसाब से भी कर सकते हैं, -2 -4 -6 -8 -10। तो अब हमने क्या करना है जी, -10 आया जी। अब ये जो रियल नंबर है वो -10 से छोटा है जी, -10 से क्या है जी, रियल नंबर छोटा है। -10 बड़ा है और इससे जो रियल नंबर आएंगे वो इससे भी छोटे आएंगे, और ये 10 इसमें इक्वल भी है यानी बराबर भी है, तो यहाँ पे लाइन बनेगी। ठीक है, अब इससे छोटे नंबर लिखने हैं, -10 से हमने रियल नंबर छोटे लिखने हैं, तो ये इस तरतीब से ऐसे लाइन बनेगी, इससे आगे और छोटे नंबर आएंगे, -11 -12 -13। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई उम्मीद होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। अब इसके दो मेथड हैं जी। आसान मेथड ये है कि आपने सबको 12 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आसान है। दूसरा ये है कि आप नीचे वाले का एलसीएम ले लें, 4 3 12, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 12 को मल्टीप्लाई करना है। अब सोच रहे हैं क्यों करना है, क्योंकि यहाँ नीचे 12 है, ऊपर 1 है, यहाँ पे 12 के साथ ज़रब करेंगे, ये 12 आपस में कट के सिर्फ 1 रह जाएगा, तो इस तरतीब से ये आसान हो जाएगा। तो जब इस साइड पे ज़रब 12 को करना है तो फिर सारी साइडों पे करेंगे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड। ठीक है जी, बी से बोथ, एस से साइड। तो अब इस साइड पे भी आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 5/3 x माइनस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 एंड इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 1s are 3, 3 4s are 12 होता है, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5s are होता है 20x। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 9। ये साइन वैसे 12 से 12 क्रॉस, तो इधर रह जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे x वाला इसी साइड पे रखें और इस -9 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा 20x। अब यहाँ पे 1 को इसमें से प्लस कर दें स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है जी, इसको प्लस किया तो यहाँ पे बन जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, तो अब हम सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है साथ, ये याद रखना है, यहाँ पे वैसे ही माइनस आएगा, ये भी माइनस, इस 1 के साथ भी माइनस। तो अब हम क्या करते हैं जी, 1 को 9 में से जब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, प्लस का 8 बड़े वाला साइन आएगा। अब इस 20 को उधर जाके आप डिवाइड कर देंगे तो 8/20। अब इन पे 4 वाला टेबल जा रहा है, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20 होता है। तो x छोटा है 2/5 से।
अब इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। मैं यहीं पे डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाले को बाहर रखते हैं जी। 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे क्योंकि 2 छोटा है। तो 5 4 होता है जी 20 और यहाँ पे 0 पास जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 0.4। ओके जी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसके बाद क्या करना है जी, अब आपने बताना है कि इट मीन्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इसको लिखेंगे इट मीन, यानी इसका मतलब है इट मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर यही होते हैं गिनती वाले, 0 1 2 3 प्लस और माइनस वाले, ये सारे रियल नंबर ही हैं। इट मीन्स रियल नंबर लेस देन 0.4। 0.4 लिखें या 2/5 लिखें, दोनों ठीक है, जो भी आंसर है यहाँ। इसका मतलब है रियल नंबर जो 0 पॉइंट से छोटा है। अब बराबर का साइन नहीं है तो हम इक्वल नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं जी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब 0.4 है, 0 से आगे 0.4 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है जी। अब क्या है जी, रियल नंबर जो है वो इससे छोटा है। 0.4 जो है ये बड़ा है और इससे छोटा नंबर है और ये इसमें शामिल नहीं है। तो आप यहाँ से इस लाइन को इस तरतीब से लगाएंगे कि इससे छोटे नंबर लिखने हैं जी। ये है इसका पार्ट नंबर 5। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है वो करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है इसका पार्ट नंबर लास्ट जो कि 6 है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी 5 के साथ मिलता जुलता है। ऐसा है कि आपने नीचे वाला बड़ा नंबर 4 है, तो आप 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4, ये और ये वाला 4 कटेगा तो एक x रह जाएगा, बाकी सब आसान हो जाएंगे। वैसे भी हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरतीब से ये भी हो जाएगा। लेकिन आप वो मेथड चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये दूसरा मेथड आसान लगा है कि सबको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या करेंगे हम, b से बोथ ऐसे साइड, तो 4 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/4x माइनस यहाँ पे 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 2 आ जाएगा। वैसे साइन आएगा, -1 के साथ भी 4 को ज़रब कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी 1 ज़रब 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू x करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 1x आएगा, तो 1 साथ लिखते हम नहीं है। 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2 हमारे पास। यहाँ पे 4 को 1 के साथ करें, 4 1 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब x वालों को एक साइड पे रखें, दूसरे नंबर एक साइड पे रखें। -2, ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये साइन वैसे ये प्लस का x है, उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब इनको आपस में करेंगे, प्लस वाला साइन बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस डालेंगे और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे x में से 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो एक x आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा तरतीब से भी लिख सकते हैं, x, और ऐसे ही इसका जैसे बड़ा है रियल नंबर यानी x बड़ा है तो ऐसे ही इसके साइन डालेंगे और प्लस साथ लिखते नहीं है, 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इट मीन्स, ये हमारे पास ये आपने बताना है कि इट मीन्स रियल नंबर जो है, इट मीन्स रियल नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है ये जो रियल नंबर है ये बड़ा भी है 2 से और 2 के बराबर भी है। तो हम यहाँ पे इसकी रियल लाइन को ड्रा करते हैं जी। सेंटर में 0 लगाते हैं, 1 एंड 2 कर लें, -1 कर लें एंड -2 कर लें। ओके स्टूडेंट, अब रियल नंबर जो है वो 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। तो रियल नंबर 2 से बड़े किस साइड पे होंगे जी, यहाँ से इस साइड पे लाइन लगाएंगे
तो ये हमारे पास रियल नंबर जो 2 से बड़े हैं, ये इसका पार्ट नंबर लास्ट था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये इसके 6 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सॉल्व कर लिए। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़।